स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO नांदेड़ यूनिट की जानिब से शहर के हैदर गार्डन में मुनक़्क़िदा अज़ीमुश्शान साइंसी नुमाइश इर्तिफ़ा 2.0 में रहबर इंग्लिश स्कूल के तलबा ने शानदार तख्लीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। इस नुमाइश में रहबर स्कूल के तलबा ने कुल 8 जदीद साइंसी मॉडल्स पेश किए, जिनमें ग्रुप नंबर 1 में शामिल नशरा अदीन मोहम्मद जावेद इकबाल, अलमीरा महरोज़ मोहम्मद मुजीब और अदीबा ज़ैनब बिन्त शेख इसहाक़, इन तीनों तालिबात ने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्रुप नंबर 2 में पठान ज़फ़र अली ख़ान, नवाब अली ख़ान, शाहजी अहमद ख़ान, अब्दुल हनीफ़ ख़ान, इन दोनों तलबा ने ग्रीन एनर्जी फ्यूज़न मॉडल। ग्रुप नंबर 3 में खतीजा कौसर, एहतशामुद्दीन, ज़ैनब फ़ातिमा, एजाज़ ख़ान और अयमन मुंतशा अफरोज़ हुसैन ने हेमोडायलिसिस। ग्रुप नंबर 4 के तहत निदा फ़ातिमा, शेख अजहर पठान, तशबीहा अशफक ख़ान और अक्सा फिरदौस मोहम्मद असदुल्ला ने डिज़ास्टर अलर्ट सिस्टम। ग्रुप नंबर 5 के तहत तंजीला बेगम, साजिद ख़ान ने स्मार्ट फायर सेफ्टी मॉडल। ग्रुप नंबर 6 के तहत रमीशा, अदीफ़ा, सफूरा और अंशरा ने स्मार्ट रेलवे ब्रिज। और इसी तरह ग्रुप नंबर 7 के तहत लमीबा फारूकी, रोमाना असफरीन और मोहम्मद शहदाब ने पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेज़िम जैसे मौज़ूआत पर बेहतरीन मॉडल्स पेश किए। तलबा ने निहायत पुरएतमाद अंदाज में शुरा को अपने मॉडल्स के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। तलबा की रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल, नवाब अली ख़ान सर और दीगर असातिज़ा भी मौजूद रहे। असातिज़ा ने मॉडल्स की तैयारी में तलबा को बेहतरीन तरबियत फराहम की, जिसके नतीजे में तलबा अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में पेश करने में कामयाब रहे। उम्मीद की जा रही है कि इस साइंसी नुमाइश में रहबर इंग्लिश स्कूल के तैयार करदा और मियारी मॉडल्स को नुमाया मुक़ाम मिलेगा और तलबा की हौसला अफजाई के लिए इन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आज SIO की जानिब से मुनक़्क़िद इस साइंस एग्जीबिशन में रहबर स्कूल के तलबा और तालिबात ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की। यहाँ पर हमारे स्कूल से तकरीबन 8 से 10 मॉड्यूल्स और प्रोजेक्ट्स रखे गए। उन स्टॉल्स को भी, उन बच्चों को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने खुद सारे स्टॉल्स विजिट किए, सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो भी उनके मॉड्यूल्स है उनको बनाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त की। मैं हमारे तमाम असातिज़ा को, साइंस के टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की बहुत हेल्प की और बच्चे माशाअल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों को एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो मॉड्यूल्स बनाए और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उनको क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिन जुमला ये जो साइंस एग्जीबिशन है मिल्लत के लिए, कौम के लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित होगी। मिल्लत के नौजवान इससे फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले दिनों में साइंस को और हमारे समाज को तरक्की देने में ये लोग एक अहम रोल अदा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम टीचर फ्रॉम रहबर इंग्लिश स्कूल. Our students are presenting 7 to 8 models here. We are focusing on the problem solving models, and the first project is like this. There are the resource management model, and we also focused on the green energy model. With the help of the green energy we can solve so many problems, and we also use the railway safety model, the smart bridge है जैसे, और हमने फायर सेफ्टी मॉडल भी यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है, जिसके हेल्प से हम बहुत जो कॉमन इश्यूज़ होते हैं उसको हम उसको जो है ईजी कर सकते हैं और सेफ्टी पर्पस के लिए भी जो आइडियाज़ यूज़ हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट फ्यूचर में किए जा सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ को हमने प्रिसाइज़ किया है और उसको जो है ज़्यादा फोकस किया है कि जो फ्यूचर में जिसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट के थ्रू वी कैन provide a safety to the people. My name is Pathan Zakir Ali Khan and I am here with my teammates. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shaji Ahmed Khan. We are excited to present our working model on based on green energy. Our project focuses on how clean and renewable energy can reduce pollution, save resources and support a sustainable future. This is our solar tree. Uses multiple solar plates arranged like branches of tree. This design captures sunlight from all directions. This is our helical wind turbine. It is helical shaped. It can rotate even low wind coming from any direction. It gives consistent power. This is our wireless car charging rod. This rod charges electric vehicle when the car passes over it.
Traffic Sense Smart Street Light. This is our traffic and street light system. It uses sensor to detect vehicles or people when there is movement. When there is no movement, it automatically gives or switches off the power. This is our automatic day-night street light. It turns off during the day and on when it becomes dark. It avoids electricity wastage and functions automatically. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tanzila, daughter of Sajid Khan, and I am a student of class 8 from Rahbar English School. My project name is Smart Railway Platform Bridge. My project addresses a common problem at a railway station. How do passengers quickly and safely cross platforms from one another? इमेजिन कीजिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रैक से इधर आ जाते हैं। बट ये गलत है क्योंकि एक सायरन बजेगा ट्रेन आने से पहले इस ब्रिज के लिए कि अभी ट्रेन आ रही है, और ये लोगों को अलर्ट कर देगा कि आप थोड़ा पीछे हट जाए क्योंकि ट्रेन आ रही है। फिर ट्रेन आने के बाद एक प्लेटफॉर्म आएगा, जिस ट्रेन जैसे ही नज़दीक आएगी वो एक पुल भी नज़दीक आएगा जिसका नाम स्मार्ट ब्रिज है। और क्या होगा, जो ओल्ड पीपल और जो ओल्ड पीपल हो गए, फिर डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गए, उनको अगर वहाँ से घूम के आने में प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए ये डायरेक्टली हमने पुल बनाया है। और ये मॉडल सिर्फ मॉडल नहीं है बल्कि एक सेफ्टी और एक्सेसिबल मूवमेंट है जो फ्यूचर में बड़े काम की चीज़ है। और I hope you love it and thank you for. Assalamu alaikum. Good afternoon. I am Adifa Konen, daughter of Sayyid Abrar Hussain. Assalamu alaikum. I am Safra, daughter of Sheikh Ghaus. Assalamu alaikum. I am Ramisha Khan, daughter of Imroz Khan. Assalamu alaikum. I am Anshra, daughter of Sheikh Nadeem. We are student of 8th class from Rahbar English School, and today we are presenting a project called Smart Fire Safety System. Our project is inspired from Rajkot Game Zone. Devastating fire on Rajkot Game Zone. पिछले साल है ना राजकोट में एक इंसिडेंट हुआ था, 18 पीपल्स की ना डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ फायर। तो इसी बेसिस पे हमने ये मॉडल को बनाया है। तो ऑन करके बताइए, यहाँ पर सेंसर है, जैसे ही आग की हीट लगेंगी वैसे ही सेंसर बजेगा और इमरजेंसी डोर खुल जाएगा, जैसे बच्चे बाहर निकल सकते हैं कोई भी लोग। और हम ये पब्लिक प्लेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं लाइक मॉल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और ये वेरी हेल्पफुल है। और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हम एडवांस आर्डिनो यूज़ करके भी ये इसे बड़े उस पर यूज़ कर सकते हैं। बजर और फ्लेम सेंसर लगे वाला है। फ्लेम सेंसर है ना हमारे, जैसे हीट उसको प्रोड्यूस होंगे जैसे वो है ना अलार्म बजेगा, इसी बेसिस पे बनाया वाला है। थैंक यू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning everyone. My name is Romana Asfirin and she is my partner. I am Labisa Farooqi. Assalamu alaikum. We are students of 8th standard from Rahbar English School. We are here to present our science project on air pollution control. We selected this topic because air pollution is one of the most serious environmental problems today. It affects humans, it damages buildings and it harms animals. Through this process, we are here to show how pollution is created and how it is reduced by a simple and scientific method like purification and filtration. Our model has three main parts. First, pollution source chamber, where polluted air enters. Second, purification unit containing filters and cotton. Third, clean air outlet, where clean air comes out. Now working. So polluted air goes through this fan. तो ये फैन के अंदर जब ये polluted air जाती है तो ये कॉटन के थ्रू प्यूरिफाई हो जाती है। कॉटन में जो बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, और ये जो प्यूरिफाइड एयर है ये चैम्बर के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाती है और इससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है। This shows how carbon-based filters are used in air purifiers, industry, pollution control devices, and water and air treatment, etc. So our project proves that we can reduce air pollution by simple technology. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khadija Kausar and these are my teammates. My name is Zainab Fatima. My name is Ayman Mantasha.
We are from 9th standard. Today we are here to present our working model on hemodialysis, a life-saving medical technology used for patients with kidney failure. Our model demonstrates how a dialysis machine works like an artificial kidney. It removes all waste product, extra salts and excess water and purify all blood when the kidneys can no longer perform these actions. Together, our aim is to help everyone understand how life-saving medical technology supports patients. The red colored water represents blood with waste flow through tube. It is pumped from a blood container into dialyzer using a pump. This is very similar to how real blood is taken out from the patient. Now coming on our model, this blood is removed for the dialysis, and this is arterial pressure monitor which detects the pressure of our blood, and this is blood pump which pumps out the blood from our body, and this is heparin pump. It is a type of injection used in this process. It is the most important injection. It prevents clotting in blood. and this is dialyzer inflow pressure monitor which detects the pressure of blood which is going in dialyzer, and this is dialyzer. The outside of this fiber waste particle removed from blood into the dialysate. The dialysate is supplied weight to the waste, and fresh dialysis is continually supplied so that more waste can be removed. In the hemodialysis, there is the two basic principles, such as first is diffusion and ultrafiltration. Diffusion is the process of moving of urea from high concentration, that is blood, to the low concentration, that is dialysate, across the semi-permeable membrane, and this is dialysate acting as a filter, and this pipe acts as a semi-permeable membrane, and in this dialyzer blood and dialysate flows in opposite direction simultaneously to maintain the concentration gradient. And now this is venous pressure monitor which detects the bubbles in our blood, and this is air trap and air detector which removes the bubbles from our blood, and then filtered blood returns to the body. Thank you. Assalamualaikum. I am Nashradeen and these are my teammates Almira and Adiba. Today we are presenting an innovative solution of two most critical problems faced by our city, that is pipeline leakage and drainage overflow. Think about the time and money wasted when a pipe bursts. Crew often dig up the entire road just to find the leak, causing massive traffic delays and damaging infrastructure. Our project Smart Resource Management System solves this problem by providing real-time and precise location for both leak and overflows. This circuit uses simple water sensors connected to relay module at key points to instantly detect. This model demonstrates a pipeline leakage. When a leak and damage occur, the system instantly triggers an alarm and a light indicates. This alert immediately indicates the specific section where the damage has occurred. Now I'm going to tell you the benefits. Instead of digging up the entire road, workers only need to dig up the pinpointed location. The model multiple drainage points. If one of the gutter clogged with debris, the water will overflow. The system uses sensor at each gutter to detect the overflow. When a specific gutter overflow, only the LED light corresponding to the location glows and an alarm sounds. Now she will show the working process. Now I'm gonna tell you the benefits. It provides an exact location of the blockage, allowing maintenance team to clear the trash and restore proper flow before the entire roads get flooded. We request and suggest that if the government implements this concept, these problems could be solved permanently. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning everyone. I am Nida Fatima and this is my teammate. I am Pathan Tasbiha. We are students from 9th class, and today we are presenting a disaster alert project, a comprehensive functional model that demonstrates 3 critical early warning systems which are essential for modern disaster alert. Our goal is to show how simple electronic circuits can be deployed to save lives and infrastructure by providing crucial lead time before a disaster strikes. Model number 1, earthquake alert. The problem is earthquake strikes without warning, causing immediate action, panic and destruction. We need a system that can provide or detect the one set of vibration quickly. So as a solution, we have implemented a simple mechanical vibration sensor based module.
When the base of the model shakes, simulating ground vibration, the pendulum swings that momentarily touches the coil, which completes the circuit between them and immediately activates the buzzer. And our second model is fire alert. This system is designed to detect a rise in temperature. It uses a temperature sensor integrated into a small module. The sensor is used within a model, and when it detects that heat stimulates a fire, it triggers the connected circuit to sound the buzzer. And our third model is water level indicator. This circuit is designed to detect the water level and in the model's water body. A soil moisture sensor is used, which has two probes. The sensor is positioned near the water surface. As the water level rises and touches the probes, the water completes the circuit between them, causing the buzzer to sound the alert. From this project, we can conclude that disaster alert showcases the power of interconnected, simple electronics to provide layered security against natural and man-made hazards. Thank you.